मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ। तू गेस्ट है ना, तो मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ। आया बड़ा गेस्ट, चल। गेस्ट ब्लडी डाउन मार्केट। तू एक काम कर, बाहर जा और मेरी गाड़ी रिपेयर कर, इंजन ओवरहीट हो रहा है। और हाँ, लेके भाग मत जाइयो। मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। मैत्री की शादी में स्त्री। RRRIPPPPPP। कार की डुप्लीकेट की बनाने के साथ साथ तो डुप्लीकेट कार्ड भी बनाता है क्या? सिक्योरिटी। यस सर। थ्रो हिम आउट। ए चल रहे। हाथ मत लगाना मुझे। अरे हाँ, हाथ मत लगाना इसे। मैकेनिक के गंदे कपड़ों से तुम लोगों के हाथ गंदे हो जाएंगे। एक काम करो, लात मार के इसे बाहर निकालो। मैं मैत्री का बड़ा भाई। अच्छा, तो मैं मैत्री का डैडी हूँ। अरे देख क्या रहे हो, बाहर फेंको इसे। ए चल रहे। और सुनो ध्यान से, फ्लोर पे ग्रीस लग जाएगा, और अगर फ्लोर पे ग्रीस लगा ना, तुम लोगों से साफ करवाऊंगा। बाहर फेंको इसे। जी सर। ए चल रहे। सॉरी रियान, मैं थोड़ी लेट हो गई। इट्स ओके, प्लीज कम। और तू निकल यहाँ से। अरे निकलना। भाई, मेरे भाई के साथ किसने की ये हरकत? सॉरी मैडम, वो क्या हो गया कि वो रिहान सर बोले तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की? यू आर फायर्ड। सॉरी मैडम। और रिहान, अगर तुम रिहान के भाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें। यू आर नॉट अलाउड इन माई मैरिज। आउट। रिलैक्स मैत्री, मैंने तो। आई सेड गेट आउट। भाई आप ठीक है? चलिए अंदर चलते। लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू विवान। अच्छा, इनसे मिलो। मैत्री, अबे किसी मैकेनिक से मिलने का टाइम नहीं है। वैसे ये मैकेनिक यहाँ क्या कर रहा है? विवान, एलीट गैदरिंग है, बिजनेस मिनिस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे। ये एलीट क्लब है, कोई गराज नहीं। भाई मैंने भी मैत्री को यही बोला था कि इस मैकेनिक को अंदर मत आने दो, लेकिन ये मुझे ही बोलने लगी कि तुम जाओ। What nonsense मैत्री, तुमने इस क्रिस सने मैकेनिक के लिए मेरे भाई को बाहर कर दिया। कपड़े देखो इसके, स्मेल आ रही है ग्रीस की। कि यहाँ नहीं, पार्किंग में ज्यादा फिट लगेगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे भाई को। भाई? मैंने रिहान को इसलिए बाहर जाने के लिए बोला क्योंकि ये यहाँ मेरे भाई की इंसल्ट कर रहा था। तुम लोगों को आइडिया भी है, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। डैड के जाने के बाद ये टूट गए, लेकिन कभी मुझे नहीं टूटने दिया। दुनिया के लिए ये जो भी है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। कम ऑन मैत्री, मैं क्या करूं? ये कहीं से तुमसे मैच ही नहीं होते। अब देखो ना, कहाँ तुम महल और ये झोपड़पट्टी। सॉरी ब्रो। ओ नो, मैं तो एंगेजमेंट रिंग कार में ही भूल गई। अब तो तुम जान गए ना कि ये मेरे भाई हैं। ये थोड़े से शाई हैं, प्लीज इनका ध्यान रखना। मैं अभी आई। ये शाय नहीं, शर्मिंदा करने वाला है। सच बोलूं, अगर तेरे जैसा मेरा भाई होता ना, तो मैं उसे घर और सरनेम दोनों से बाहर करती था।
ग्रेस लगे हाथ, कंधे कपड़े और एंट्री मारनी है बिलियनियर क्लब में। मल्टी बिलियनियर बहन का कंगाल भाई। हम तो कर रहा है कि तुझसे ये फ्लोर क्लीन कराओ। गिरे हुए मैकेनिक के गिरने से ऑयल मार्क आ गए। तुझ जैसे को मैं जवाब देना भी सही नहीं समझता हूँ। तुझे पता है तेरी वजह से लोग हंसते हैं तेरी बहन पे। क्यों उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है? अभी भी समय है, थोड़ी सी भी इज्जत है तो उसके आने से पहले बदल गया है। विहान, किसे जाने को कह रहे हो तुम? हाँ नथिंग बेबी, बस कुछ बिलो ग्रेड के अनवांटेड गेस्ट आए थे उन्हें। भाई, किसी ने कुछ कहा क्या? कम ऑन यार, इतना सीरियस मत हो, रिलैक्स। मेरे भाई करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। तुम जानते हो, जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तब मेरे पास सिर्फ मेरे भाई थे, और आज जब मेरे पास सब कुछ है, तब भी मेरे पास मेरे भाई ही हैं। ये मेरे लिए मेरी दुनिया है। क्यूट बॉन्ड है। एनीवेज, सो आज के चीफ गेस्ट इंडिया's यंगेस्ट बिलियनियर, ग्लोबल टेक किंग, लेजेंडरी स्टार वर्ल्ड का बिजनेस पार्टनर रणविजय शाह थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। कनेक्शंस बोलते हैं इसे। बस 2 मिनट में आप रणविजय को कॉल करके। क्या हुआ? ये कैसी चॉइस है तेरी? उस लड़के की आंखों में प्यार कम और पैसा ज्यादा दिखाई देता है, तो इससे बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करती है। बेटर? और कहाँ मिलेगा बेटर बंदा? ये भाई, ये रणविजय शाह है। ये इंडिया का बिगेस्ट बैचलर टाइकून है। इसके पीछे तो इंडिया की पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एक्ट्रेस सबकी बेटियां हैं। तो ये तो विवान का फोन तक नहीं उठाता। और तुमसे बात करेगा? भाई, आप जैसे भी हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो। आपको ये सब शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कि कब तो कॉल। Just a sec. Yes. रणविजय सर, फाइनली सर आपने मेरा फोन रिसीव किया। आपका सब यहाँ वेट कर रहे हैं। एंटायर एलीट सर्कल यहाँ पर है सर, प्लीज। Can't come. सर प्लीज सर, ऐसा मत करिए। मैंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है सर। Well, that's your problem. सर देखिए सर, बस 2 मिनट के लिए सर, 2 मिनट के लिए आप यहाँ जाइए सर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। Please. Sorry man, बॉस का कॉल है। Yes बॉस। वेन्यू की डिटेल्स भेज रहा हूँ तुम्हें। और हाँ, पीछे के दरवाजे से आना, सामने मीडिया करे, मीडिया को अवॉइड करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली रणविजय से बात हो रही थी, बट इनविटेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। पर क्यों? पता नहीं, उसके किसी बॉस का कॉल आ गया था। बट तुम्हें पता है सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कि रणविजय किसी का रिप्लाई नहीं करता एक्सेप्ट स्टार लॉर्ड, और शायद यही उसका बॉस है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। विवान, कहीं भाई ने ही तो रणविजय मैं को। प्लीज, करण के कहने पे रणविजय का ड्राइवर भी यहाँ नहीं आएगा। और तुम रणविजय, कम ऑन यार, चलो और अपने भाई को भी साथ में ले लो, तुम्हारे बिना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। चलो चलो। आपका ऑर्डर मेरे लिए कमांड है सर। आई एम ऑन माय वे। तुम्हें मेरी छोटी बहन से मिलवाना है। श्योर सर। आपकी सिस्टर से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वेन्यू पे मिलते हैं। श्योर सर।
I'll be on my way. See you soon. Guys, एक important work है. See you soon. ब्रो, सुना है आज रणविजय शाह आ रहा है। बस एक बार वो इम्प्रेस हो जाए, फिर मैं बन जाऊंगी मिसेस शाह। रोही, कंपटीशन टफ है, हाँ? इसीलिए तो ओबरॉय डायमंड सिस्टम जीनियस है। यहाँ इन्विटेशन नहीं, कार्ड मैटर करता है। यस, इसलिए तो डायमंड कार्ड फॉर बिलियनियर्स, ब्लैक कार्ड फॉर सुपर रिच पीपल, गोल्ड कार्ड बिजनेस क्लास लोगों के लिए और सिल्वर कार्ड रिच लोगों के लिए। लेकिन एक कार्ड है, ब्लैक ओपल कार्ड, जो सिर्फ एक ही इंसान के पास है, स्टार लॉर्ड। ये डस्ट कार्ड अंदर कैसे आया? ये नहीं मानेगा। रोही, हम एक काम करते हैं, वैसे भी बोर तो हो रहे हैं, इसके ना मजे लेते हैं। ये मैत्री का गंदा मैकेनिक भाई है। मैत्री का भाई? यस। इतना लो लेवल? सर, आपका कैटेगरी वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। तो कर लो वेरिफिकेशन। गोल्ड कार्ड मैकेनिक के पास? फेक होगा। मैनेजर चेक करो डेस्क से, किसी मेंबर का गोल्ड कार्ड तो नहीं चोरी हो गया? क्योंकि चोर पकड़ा गया है। आई थिंक तुम इतनी पढ़ी लिखी तो हो कि कार्ड पर मेरा नाम पढ़ सको। मैं यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। गेस्ट? तुम गेस्ट नहीं, पेस्ट हो, जिसे कंट्रोल की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये है मैत्री का मैकेनिक भाई। ओह, बिलियनियर बनने से पहले मैत्री का ये क्लास था। मैं तो मैत्री को एक साल से जानती हूँ, तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। अरे क्यों देखोगी, दिखाने लायक होगा तो दिखाएगी ना। वो मैत्री ने फॉर्मेलिटीज कर दी होगी कि भैया सॉरी मैकेनिक भैया, मेरी शादी है, तो शादी में जलूल आना। और भैया जी सच में आ गए। सर, वेरिफिकेशन भी क्लियर नहीं है। गोल्ड कार्ड, तुम और तुम्हारे कार्ड की असली जगह पता है कहाँ है? मेरे कार्ड वापस दो। डियर गोल्ड डिगर ब्रदर, यही है तुम्हारे गोल्ड कार्ड की असली जगह, गंदगी में। यही है तुम्हारे कार्ड की और तुम्हारी औकात, असली गंदा और दागदार। वैसे भी गंदगी की आदत तो तुम्हें होगी, राइट? अब तुम पे सूट कर रहा है ये कार्ड। पता है तुम्हारे और मेरे अंदर फर्क क्या है? मेरे कपड़ों पर ग्रीस है और तुम्हारी सोच में। हाउ डेयर यू! रणविजय सर, I am on my way. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये भाई कहाँ रह गए? अब मैं उन्हें देखकर आती हूँ, ओके? सिक्योरिटी से यहाँ से बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे। You are fired. मैत्री, लिसन, शट अप। विहान ने तुम्हें बताया नहीं कि करण मेरे बड़े भाई हैं? मैम सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हो गया वेरिफिकेशन? यस मैम। एक बात फिर से मैं सबके सामने क्लियर कर देती हूँ, करण मेरे बड़े भाई हैं। सीरियसली करण भैया, आप मैकेनिक हैं? कम से कम आज के दिन तो अच्छा ड्रेसअप कर लेते। इतनी ग्रैंड वेडिंग में इतना सस्ता ड्रेसअप करके कौन आता है? अपनी नहीं तो अपनी बहन की तो थोड़ी बहुत इज्जत रख लेता।
कपड़ों से किसी की क्लास नहीं पता चलती, सोच से पता चलती है। और करण भाई मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भगवान हैं। भगवान, क्या जोक मारा है। तो मैत्री जी, आपने इतने सालों से अपने भगवान से हमें मिलवाया क्यों नहीं? क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बताइए। कहीं तुम्हें भी तो यही नहीं लगता था कि ये यहाँ फिट नहीं होते? सुनो, मैं मैकेनिक हूँ, टूटी हुई गाड़ियां सही करता हूँ और कभी कभी टूटे हुए लोग भी। काश ऐसी डीप लाइन मार के लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे से ही आदमी छोटा है बड़ा होता है, तो फिर मेरे पास इतना पैसा है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। डियर मैकेनिक भैया, 4-5 लाख को इतना नहीं बोलते। अगर इतने पैसे हैं तो कंट्रीब्यूट करो। बड़ा भाई होने के नाते शादी में कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। कोई रूम स्प्रे मारो, यहाँ वेडिंग है मेरे बेटे की, तुम्हारी सिस्टर के साथ, कोई गराज वालों का रियूनियन नहीं। कविता आंटी प्लीज, इनफ। आज वैसे ही काफी तमाशा हो गया है और उसकी वजह तुम हो। ये सब आप क्या कह रही है? और विवाह, हमारे बीच कंट्रीब्यूशन की बात कब हुई थी? क्योंकि अब तक तुम अकेली थी, अब सडनली भाई पैदा हो गया है। देखो मैत्री, टेक्निकली मॉम वैलिड कह रही है, उनकी बात सही है। कपड़े देखो अपने, यहाँ बिलियनर्स आए हैं, उनके ड्राइवर्स नहीं। कविता आंटी, इनफ। एनुअल इनकम कितनी है तुम्हारी? प्राइवेट है। हाँ, या फिर बताने लायक ही नहीं है। कविता आंटी, आपको शायद पता नहीं, पर लोगों को उनके पैसे से जज नहीं करते। एलीट फैमिलीज का हिस्सा बनने की कीमत तो होगी ना डियर मैत्री। भाई नहीं था तो तुम हमारी जिम्मेदारी थी, अब सडनली भाई आ गया है तो थोड़ी जिम्मेदारी उसे भी तो उठानी होगी ना। मैं पैसे चैरिटी में दे दूंगा, पर तुम जैसे लालची लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। चैरिटी का फंड तो चैरिटी में ही दोगे ना मैकेनिक साहब, क्यों? रिलैक्स एवरीवन। ये यहाँ पर सिर्फ मैत्री की वजह से, अदरवाइज तेरी जर्नी एंट्रेंस पे खत्म हो गई होती। हिस्सा बनना है तो कंट्रीब्यूट कर। बस करो विवान, कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? 500 करोड़। माय मैकेनिक ब्रदर रन्स द यूनिवर्स के आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।